नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशनधारकों, आपका स्वागत है ईपीएस पेंशन से जुड़ी एक और नई, लेटेस्ट, ताज़ा अपडेट में। ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो क्या सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया है? क्या अब नई पेंशन 7,500 रुपये मिलेगी और क्या सरकार 7,500 रुपये की पेंशन लागू करेगी? जानिए, यूनियन और पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर संसदीय पैनल ने क्या एक बार फिर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुझाव दिया है। पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी बहुत ही बड़ी जानकारी आ चुकी है। 1,000 रुपये की जगह अब पेंशन 7,500 रुपये के साथ डीए और मेडिकल का लाभ मिलेगा। इस लाभ के लिए क्या आपको नया आवेदन फॉर्म भरना होगा? किनको लाभ मिलेगा और संसदीय पैनल ने क्या नया सुझाव दिया है जिससे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी? जानिए आज के इस वीडियो में। इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप स्वयं पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन भोगी है तो यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि सरकार के द्वारा पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर क्या अपडेट होने वाला है। संसदीय पैनल ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी यह भी जानिए। संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि ईपीएस का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, यानी कि जो पेंशन का प्रस्ताव है वह तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष को भेजा गया है और उसे समय सीमा के अंदर ही मूल्यांकन करना होगा। समिति चाहती है कि यह प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाए ताकि पेंशन भोगी बुजुर्गों को फायदा मिल सके। सरकार ईपीएस के तहत 1,000 रुपये की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी। जानिए यूनियन की आगे क्या मांगे हैं और संसदीय पैनल ने क्या सुझाव दिए हैं। ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 2014 के संशोधन के अनुसार जो 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है वह बहुत ही कम है। मांग की गई है कि सरकार 7,500 रुपये की पेंशन लागू करे। 7,500 रुपये की पेंशन के लिए कम से कम 10 साल तक पेंशन योजना में योगदान करना अनिवार्य होता है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधियों की मांगों के बावजूद सरकार ने अभी तक ईपीएस में पेंशन राशि को लेकर कोई संशोधन नहीं किया है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि संशोधन हो सकता है। 7,500 रुपये की पेंशन हो या 9,000 रुपये की, डीए और मेडिकल सुविधा के साथ इन सब को लेकर संकेत आ रहे हैं। संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जल्द कार्य किया जाए। तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए। भाजपा सांसद बसवराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि यह मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा हो जाए। समिति चाहती है कि पेंशन की बढ़ोतरी और यह पूरी प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो ताकि बुजुर्गों को एक बेहतर रिटायरमेंट पेंशन मिल सके। समिति ने श्रम मंत्रालय से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लें और 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। 1,000 रुपये की पेंशन में वर्तमान समय में पेंशन भोगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ईपीएस योजना 1995 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक स्थायी पेंशन देना है। 10 वर्षों के योगदान के आधार पर यह पेंशन मिलती है। तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन 30 वर्षों बाद किया जा रहा है। समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि यह कार्य 2025 के भीतर पूरा हो। समिति ने आगे बताया कि श्रम मंत्रालय ने कहा है कि पहली तृतीय पक्ष समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्ताव के माध्यम से शुरू हो चुकी है और इस पर कार्य भी चल रहा है। इससे पहले कोई ऐसी समीक्षा नहीं की गई थी। अब जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 की तुलना में 2024-25 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है और इस कारण पेंशन राशि में वृद्धि आवश्यक है।
श्रम मंत्रालय ने बताया कि 2000 करने का प्रस्ताव 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। यह प्रस्ताव 2024 से 25 के बजट से पहले भी चर्चा में रहा और फिलहाल विचाराधीन है। ईपीएस रिटायरमेंट कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की मांग रखी थी। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भी आंदोलन समिति की ओर से यह मांग दोहराई। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी। कई वर्षों से ईपीएफओ से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। 7,500 रुपये की पेंशन की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के लिए पेंशन ही एकमात्र आय का स्रोत होता है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए 100 रुपये की पेंशन से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। दवाइयों और मेडिकल खर्चों के बढ़ते बोझ को देखते हुए भी यह पेंशन अपर्याप्त है। इसलिए 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर विचार चल रहा है। अब बात करते हैं 7 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए 5 बड़े बदलावों की। पहला बदलाव, प्रोफाइल अपडेट करना अब पहले से आसान हो गया है। नाम, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी अब ऑनलाइन बदली जा सकती है यदि आधार यूएएन से लिंक है। दूसरा बदलाव, पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो गई है। अब कंपनी की मंजूरी के बिना भी कई मामलों में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा बदलाव, जॉइंट डिक्लेरेशन अब डिजिटल माध्यम से होगा। अब यह काम घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आपका यूएएन आधार से लिंक है, तभी इसका लाभ मिलेगा। चौथा बदलाव, नई पेंशन व्यवस्था सीपीएस से पेंशन सीधे बैंक से प्राप्त की जा सकती है। नजदीकी शाखा या बैंक से पेंशन राशि निकालना संभव है। पांचवां बदलाव, हायर पेंशन की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है। जिन्होंने उच्च योगदान का विकल्प चुना है, उन्हें हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। कुछ बदलाव लागू हो चुके हैं, कुछ पर प्रक्रिया चल रही है। नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे।